प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 3। पहले चर को पृथक करने के लिए जो आप चरणों का प्रयोग करेंगे उन्हें बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखिए, पिछले 2 प्रश्न को हम लोगों ने हल किया है इस प्रश्नावली के। अब हम लोग तीसरे प्रश्न में आ गए हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि जिन जिन चरणों से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे उन्हें आप लोग यहाँ पे बताइए कि कैसे आपने हल किया। देखिए, पिछले 2 प्रश्नों में उनके हल करने वाले चरणों को लिखकर प्रश्नों को हल किया है और यहाँ भी इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक से ज़्यादा चरणों का प्रयोग होगा, इसलिए हमें उन चरणों को लिखना पड़ेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग ए को हम लोग हल करते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे उन चरणों को लिखा जाएगा और वो चरण क्या रहेंगे। चलिए, 3n - 2 = 46। देखिए, यहाँ पे 3n है और माइनस का 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस के 2 के लिए सेम संख्या रहेगा और विपरीत चिन्ह रहेगा, तो विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3n - 2 क्लियर बराबर 46। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विपरीत साइन और सेम संख्या। विपरीत साइन क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और सेम संख्या क्या है 2, तो 2 हम लोग लिखेंगे। बराबर की दूसरी साइड भी प्लस का 2 लिखेंगे। दोनों तरफ 2 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसके चरण में भी यही कहा जा रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे चरण पहला, और क्या किया हमने, 2 को यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 को दोनों ओर जोड़ा। क्या किया हमने, 2 को दोनों तरफ जोड़ दिया। क्लियर। चलिए, क्या किया हमने, 2 को दोनों तरफ जोड़ दिया है, तो इसको हम लोग अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 3n और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, कुछ नहीं यहाँ पे, बराबर ये क्या हो जाएगा 46 है, प्लस में 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 48। क्या आ गया 48। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे चरण 2। क्या लिखेंगे, चरण दूसरा चरण हम लोग लिखेंगे। क्या होगा दूसरा चरण में हमको देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 क्या है, n के साथ गुना में है। क्लियर। तो इसको केवल हमें चर को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3n के साथ गुना में है तो हमें गुना के विपरीत साइन क्या होता है, भाग को लेना पड़ेगा और सेम संख्या यानी 3 को ही लेना पड़ेगा, यानी 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको। तो हम लोग नीचे लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। दूसरे चरण में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 से दोनों ओर भाग दिया। क्लियर, दोनों ओर भाग दिया। 3 से हमने क्या किया, दोनों ओर भाग दिया। आप लोग को दिख रहे होंगे प्रश्न के उत्तर। क्लियर। चलिए, चरण आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, अब ऐसे आपको ठीक से दिखेगा। क्लियर। चलिए, क्या है, हमने दूसरे चरण में क्या किया, 3 से दोनों ओर भाग दे दिया। अब 3 से दोनों ओर भाग देंगे तो क्या आएगा, 3n और बटे में 3 बराबर 48 और बटे में 3। देखिए, 3 से 3 क्या हो जाएगा विभाजित, क्या बच जाएगा, केवल n। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, क्या आएगा 16। n का मान क्या निकल के आ गया 16। चर हमारा अलग हो गया और इस समीकरण को हल किए तो समीकरण का मान क्या निकल के आ गया, n बराबर 16। क्लियर। और इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का पहला भाग ए यहाँ पे हल होता है और इसी तरह प्रश्न संख्या 3 के बाकी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। क्लियर। इसको आप लोग अपनी कॉपी में ठीक से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग खूब बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी अगली कक्षाओं में भी देखने को मिलेंगी। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या बी को। प्रश्न बी को प्रश्न ए के जस्ट नीचे हमने लिखा है ताकि हमें स्पेस मिल जाए उस प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए, प्रश्न बी क्या कह रहा है, 5m + 7 = 17। क्या है प्रश्न, 5m + 7 = 17। देखिए, इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका चरण लिख लेते हैं। चरण हम लोग लिखेंगे चरण 1। क्या करना पड़ेगा, समीकरण में 7 को जोड़ा गया है। क्या किया गया, 7 को जोड़ा गया है, तो इसके विपरीत साइन वाले 7 को हम लोग क्या करेंगे, उसमें से घटा लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चरण में हम लोग लिखेंगे 7 को दोनों ओर से घटाने पर। क्लियर। दोनों ओर से हम क्या करेंगे, 7 को घटा लेंगे तो क्या आएगा, 5m + 7 और -7 बराबर
यहाँ आ जाएगा 17 और माइनस के 7। चलिए अब इसे हल करते हैं। क्या आएगा? 5m। 7 प्लस के 7 और माइनस के 7 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा, बराबर 17 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10। क्या आ गया? 10। अब देखिए, अब दूसरे चरण पे चलते हैं। ये पहला चरण हमने हल कर लिया, अब इसके दूसरे चरण पर क्यों जा रहे हैं हम लोग? पहले चरण को हम लोग हल करके उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं? हम दूसरे चरण पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें चर का मान निकालना है। चर क्या है इसमें? m, और m क्या है? 5 के साथ गुना में है, लेकिन हमें गुना में नहीं चाहिए किसी संख्या के साथ, हमें केवल चर का मान चाहिए, चर अलग होना चाहिए इस समीकरण से। क्लियर? इसलिए अब हम लोग को दूसरे चरण में चलना पड़ेगा। दूसरा चरण क्या है? हम लोग लिखते हैं यहाँ पे चरण दूसरा। चरण दूसरा में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है 5 के साथ m गुना में है। क्या है? 5 के साथ m गुना में है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 5 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। 5 से दोनों ओर भाग देने पर, क्लियर? देखिए 5m और बटे में 5 बराबर 10 और बटे में 5 बराबर के दोनों साइड हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। यही चरण 2 में हमने कहा है। तो चलिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? m। 5 से ये 2 मर्त में, 5 दूनी 10, क्या आ गया? 2। यानी हमने क्या किया? चर को पृथक कर लिया। चर को क्या कर लिया? पृथक, यानी अलग कर लिया। और इसी प्रकार समीकरण को हल भी कर लिया। समीकरण का मान क्या निकल के आ गया? m बराबर 2। क्लियर? चलिए यहाँ पे प्रश्न बी हल होता है। प्रश्न 3 का पहला दूसरा यानी ए और बी दोनों प्रश्न यहाँ पे हल हो गए हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न सी की तरफ। प्रश्न सी क्या कह रहा है? 20p बटे 3। क्या कह रहा है? 20p और बटे में 3। देखिए आपके सामने प्रश्न सी लिखा हुआ है 20p और बटे में 3। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका चरण हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इस 3 को हटाने के लिए हम चरण लिखेंगे। तो 3 क्या है? भाग में है। क्या है? 3 भाग में है, तो हम क्या करेंगे? 3 से ही इसमें अगर गुना कर देंगे तो 3 क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम लोग लिखेंगे चरण 1, 3 से दोनों ओर गुणा करने पर, क्योंकि 3 यहाँ पे भाग में है तो उसके विपरीत साइन वाले सेम संख्या को हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे रखेंगे, और गुणा करने पर। क्लियर? आप लोग को दिख रहा होगा। समीकरण को नीचे लिखते हैं हम लोग 20p और बटे में 3 बराबर 40। गुना में क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि दोनों तरफ हमें 3 से गुना करना है। इधर भी 3 से गुना करेंगे। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? विभाजित। क्या बच जाएगा ऊपर? 20p बराबर, ये 40 को 3 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12, 120। क्लियर? अब देखिए p का मान हमें निकालना है। क्या करना है? p का मान निकालना है। उसके लिए हम दूसरा चरण लिखेंगे। चरण दूसरा में क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए p क्या है? 20 के साथ गुना में है, तो हम क्या करेंगे? 20 से इसमें अगर भाग दे देते हैं तो हमें p का मान अलग निकल जाएगा, पृथक हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग लिखेंगे 20 से दोनों ओर भाग देने पर। क्लियर? 20 से दोनों ओर भाग देने पर, 20 से जब दोनों ओर भाग देंगे तो क्या आएगा? 20p और बटे में 20 से ही इसमें भाग दे दिए, बराबर 120 और बटे में 20 से दोनों तरफ हमको भाग देना है। ये 20 से 20 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 20 से 20 छक 120, क्या आता है? 20 छक 120। तो यहाँ क्या बच गया? p और बराबर इधर क्या बच गया? 6। यानी p का मान पृथक होकर क्या निकल गया? 6। और ये क्या है? समीकरण का हल है। इस प्रकार प्रश्न सी यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न डी को। इन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, और भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चलेंगे ताकि आपको ढंग से समझ में आए। जहाँ नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से देखिएगा। तो हम लोग प्रश्न डी को हल करेंगे। पहले प्रश्न डी को यहाँ पे हम लोग उतारेंगे और फिर उसे हल करने का प्रयास करेंगे। क्या है प्रश्न डी? 3p बटे 10 बराबर 6। क्या है प्रश्न? 3p बाई 10 इक्वल टू 6। चलिए बोर्ड को थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए प्रश्न को हल करने के लिए। क्लियर? प्रश्न डी आपके सामने है। प्रश्न डी क्या कह रहा है? 3p बटे में 10 बराबर 6। क्या करना होगा हमें?
सबसे पहले इस बटे वाले 10 को हटाएंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? पृथक करने के लिए चरण हम लोग लिखेंगे। तो वो चरण क्या होगा? देखिए, पृथक करने के लिए हम लोग चरण लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में हम लोग क्या लिखेंगे? 10 से दोनों ओर गुणा करने पर, क्योंकि भाग में 10 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर। क्लियर? 10 से दोनों ओर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3p और बटे में 10 गुने 10 बराबर 6 और गुने 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? 3p बराबर 6 दहा के 60। क्लियर? चलिए, p का मान निकालना है, चर को हमें अलग करना है, तो क्या करेंगे? ये गुना में जो संख्या दिया गया है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उतना ही संख्या से इसमें भाग दे देंगे, और भाग देने पर क्या आएगा? हमारा p के मान निकल जाएगा। तो हम चरण लिखेंगे, चरण दूसरा लिखेंगे। चरण दूसरा में क्या है? 3 से दोनों ओर भाग देने पर। क्लियर? 3 से दोनों ओर भाग देने पर, तो ये क्या है? प्रश्न 3p और बटे में 3 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे, बराबर ये क्या है? 60 और बटे में 3 से उसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आप लोग को दिख रहा है? 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया? यहाँ पे बराबर की दूसरी साइड 3 से क्या आएगा? 3 दूनी 6, क्या आएगा? 3 दूनी 6, यानी बचेगा 20। यहाँ क्या बच गया? p, और इधर क्या बच गया? 20, यानी p का मान क्या निकल के आ गया? 20। और क्या था? ये p चर था, चर का मान हमने पृथक कर लिया और कह रहा था कि समीकरण को भी हल कीजिए। तो देखिए, समीकरण का मान यही है, समीकरण का मान यही है और समीकरण का मान निकल के आ गया। और इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 के A, B, C, D चारों प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है, और प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर।